सबसे खतरनाक दुश्मन वो होता है जिसके अंदर मौत का डर ही ना हो। एक ऐसा दुश्मन जिसका ना नाम हो, ना पहचान और ना चेहरा, जिसका सिर्फ एक लक्ष्य हो, बदला। कौन है तू? प्रलय। आप लोगों की एक कीमती चीज मैं लेके जा रहा हूं। I hope you don't mind. The package is the most powerful and dangerous weapon ever to be made in this country. दुनिया ने इससे बड़ी जंग अब तक नहीं देखी होगी। 3 दिन है तुम्हारे पास। You need to act now. अगर इस साइकोपैथ को पकड़ना है तो हमें इससे भी बड़े 2 साइकोस की जरूरत पड़ेगी। दिल से सोल्जर, दिमाग से शैतान है हम। बच के रहना हमसे, हिंदुस्तान है हम। मैं नॉर्थ कवर करता, आप ईस्ट संभालो। तू क्यों लीड करेगा? Because I'm the best. एक्सपीरियंस और मैच्योर्ड कौन है? यंग और डायनामिक कौन है? पावरफुल एंड परफेक्शनिस्ट कौन है? फास्ट एंड फ्यूरियस कौन है? बड़ा कौन है? इस मिशन में तुम्हारे साथ होंगी कैप्टन मीशा और पैम, आईटी स्पेशलिस्ट और हमारी अंडरकवर एसेट। हमने पैकेज को ट्रैक कर लिया है। वो लंदन में एक अंडरग्राउंड वॉल्ट में है। तुम दोनों ऑर्डर्स क्यों नहीं फॉलो करते? मेरा ईगो मेरे टैलेंट से बड़ा है। उनका सबसे बड़ा टैलेंट ही उनका ईगो है। जो तुमने मेरे साथ किया है, अब उसका हिसाब पूरा हिंदुस्तान देगा। You think you're real heroes? Try and stop me. ये मैदान तेरा जरूर होगा, लेकिन इस खेल के सबसे पुराने खिलाड़ी हम हैं। हमारी रेजिमेंट का नाम है लायंस। और इस रेजिमेंट का सोल्जर जितना जख्मी होता है, उतना ज्यादा खतरनाक होता है। हम बहुत पुराने दोस्त हैं। एक दूसरे के लिए जान दे भी सकते हैं और एक दूसरे की जान ले भी सकते हैं। बड़े मियाँ छोटे मियाँ फिल्म को ईद के मौके पर रिलीज किया जा रहा है, क्योंकि फिल्म का नाम है बड़े मियाँ छोटे मियाँ। ऊपर से फिल्म के डायरेक्टर है अली अब्बास जफर। चाहते तो ये भी लिखा जा सकता था, द मूवी इज गोइंग टू रिलीज एट द टाइम ऑफ नवरात्रि, क्योंकि उस समय नवरात्रि भी चलेगा। हिंदू विक्रम संवत 2081 भी शुरू हो रहा है, लेकिन फिल्म में सिर्फ ईद के मौके पर रिलीज किया जा रहा है, न कि विक्रम हिंदू संवत 2081 पर इसको रिलीज किया जा रहा है। तो फिल्म की स्टोरी की अगर बात की जाए तो वही आपको घिसी पिटी स्टोरी इस फिल्म में लगेगी, जैसे कि अभी तक बाकी कुछ पैट्रियोटिक मूवीज में आप देखते हुए आए हैं, जिसमें एक विलेन है जिसका न कोई नाम है ना चेहरा है, और उसके अंदर मौत का कोई खौफ नहीं है। वो भारत का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है, और भारत की सिक्योरिटी एजेंसी जितनी कमजोर है कि वो विदेश से आकर के भारत से उनका सबसे पावरफुल हथियार जो है उसको चुरा ले जाता, उसको उठा ले जाता, और साथ में चैलेंज भी करके चला जाता है। और बस उसको वापस लाने के लिए हमारे 2 जाने माने चेहरे, एक्शन और कॉमेडी के बादशाह अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ निकल जाते हैं, जो कि एक आर्मी में ही होते हैं। उनको दिखाया गया है ट्रेलर के अंतर्गत, दे आर इन डिफेंस, और वो निकल जाते हैं लंदन, जहां पर एक अंडरग्राउंड में उस पावरफुल वेपन को अंडरग्राउंड किया गया है। और इस फिल्म में जो नेगेटिव रोल प्ले किया है वो किया है पृथ्वीराज सुकेरमन ने, जो इस मूवी में उनको सिर्फ एक उनके चेहरे पर मास्क दिखाया, उनका ओरिजिनल चेहरा नहीं दिखाया है, लेकिन पता चल रहा है कि द नेगेटिव रोल इज बीइंग प्लेड बाय पृथ्वीराज सुकेरमन। और इस फिल्म के अंतर्गत बताया जा रहा है कि 3 एक्ट्रेस हैं, जिनमें से 2 आपको मेन रील
रील में दिखेंगी, जिनका मेन रोल में दिखेंगी। जो इसमें एक नाम दिया गया कोई आलिया एफ है, आई डोंट नो अबाउट हर, एंड सेकंड वन इज मानुषी छिल्लर, शी इज फ्रॉम हरियाणा, राजस्थान, रोहतक, एंड इट इज आई थिंक सेकंड और थर्ड मूवी विद अक्षय कुमार इन दिस मूवी। उन्होंने पहली फिल्म अक्षय कुमार के साथ में पृथ्वीराज चौहान की थी, और वो उनको इसके बारे में गाइड करती हैं। एक आईटी सेल से है जो उसको ट्रैक करती है, वो वेपन कहाँ रखा है और उस तक पहुंचाने का काम होता है। फिर भारतीय सेना दोनों जाबांजों को रेगिस्तान में चिकुन हेलीकॉप्टर से लैंडिंग कराती है, और वहां से अचानक कहां से घोड़े आ जाते हैं, और फिर घोड़ों पर बैठ करके वो उस मिशन पर निकल जाते हैं। ऐसा इस फिल्म में दिखाया जाएगा, और दोनों को अपने मुंह से अपनी ही बड़ाई करते हुए दिखाया गया है। एक्शन का बाप कौन है, कॉमेडी का किंग कौन है, सीनियर कौन है, बड़ा कौन है, छोटा कौन है, थ्रिलर कौन है, ये कौन है, वो कौन है। तो बस ऐसी कुछ घिसी पिटी स्क्रिप्ट इस मूवी की है जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन हो सकता है फिल्म काफी अच्छी हो। इसमें अंदर जो ट्रेलर में नहीं दिखाया गया है, हो सकता है वो बिग स्क्रीन पर देखने को मिल जाए। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जिसके अंदर कुछ सस्पेंस है, थ्रिलर है, जैसे कि वो व्यक्ति भारत से क्यों चुराता है ये पावरफुल जो भी वेपन उसने लिया, दूसरा वो चैलेंज करके क्यों जाता है, तीसरा उसने क्या है कि तुम्हारे पास 3 दिन है एक्शन लेने के लिए, तो वो 3 दिन एक्शन लेने के लिए क्यों उसने दिए, क्या इसमें ट्विस्ट हो सकती है। और लास्ट में भी आप देख रहे हैं कि जहां पर अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ दोनों एक मिशन पर साथ काम करने के लिए निकले हैं, दोनों आपस में लड़ भी रहे हैं, तो एक दूसरे के लिए जान दे भी सकते हैं और एक दूसरे की जान ले भी सकते हैं। इस टाइप की इनकी दोस्ती है और फ्रेंडशिप, इनकी बॉन्डिंग है। तो ऐसा क्यों हुआ कि इन दोनों को आपस में लड़ना पड़ा? क्या फिल्म के अंदर इन दोनों का डबल रोल भी हो सकता है? एक सस्पेंस है, हो भी सकता है। अनदर पॉइंट इज दैट कि हम सब लोग अब एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के समय में जी रहे हैं, तो जहां पर इस फिल्म में भी आपको कुछ ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ह्यूमंस को भी दिखाया जाएगा जो कहीं ना कहीं फाइट कर रहा होगा, या फिर भारतीय सेना से लड़ रहा होगा, या उनको अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ को जो दूसरा रोल होगा वो हो सकता है कि एआई ने बनाया हो, एआई का बनाया हुआ मॉडल हो और उनको उनके सामने प्रेजेंट किया गया हो। तो फिल्म में कुछ ट्विस्ट भी मिलेगा, लेकिन कहानी की अगर बात की जाए तो ऐसी कुछ खास नहीं है। बस वही है कि भारतीय सेना के जवान हैं और लड़ रहे हैं अपने दुश्मनों से, कुछ वो चुरा ले गया है, उसको वापस लेकर के आना है। सो इफ आई टॉक अबाउट द डायलॉग्स, तो डायलॉग भी ऐसे कुछ खास इस मूवी के अंतर्गत लगे नहीं। कोई सा भी आप डायलॉग उठा के देख लीजिए कि जैसे कि हम एक दूसरे के इतने अच्छे दोस्त हैं कि एक दूसरे की जान ले भी सकते हैं और एक दूसरे के लिए जान दे भी सकते हैं। सो दिस इज नॉट मेकिंग एनी मच डिफरेंस ओवर द पीपल। एंड अनदर डायलॉग एक और भी था जो स्टार्टिंग में दिया गया है, दिल से ऐसे हैं शैतान हैं हम, हमसे रहना बच के नया हिंदुस्तान है हम। सो लाइक दैट आई डू नॉट लाइक इट, but overall the movie is going to release on 10th of April, so let's see it in the cinema.